हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 5, सब्ज तवानाई की जानिब। सब्ज तवानाई क्या होता है बेटा? ऐसी तवानाई जो हम क्या करें, नेचुरल रिसोर्सेस, कुदरती दौलत से हासिल करें, ऐसी तवानाई को हम सब्ज तवानाई कहते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे माहौल में, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा आलूदगी हो चुकी है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है। तो इस पोल्यूशन को खत्म करने के लिए, इस आलूदगी को खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे सोलार सिस्टम का यूज करना, ग्रीन बाइक्स, ग्रीन कार्स का आप देख रहे होंगे यूजेस क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके पोल्यूशन को क्या करना, कम करना, ये है एक तरह का सब्ज तवानाई का इस्तेमाल। और सब्ज तवानाई का इस्तेमाल करके आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है और आलूदगी को कम किया जा सकता है। इसलिए आज के माहौल में सब्ज तवानाई का इस्तेमाल क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आलूदगी की वजह से इंसान की जिंदगी पर मुज़िर असरात पड़ रहे हैं और उनकी जिंदगी में बहुत सी बीमारियां और माहौल क्या हो रहा है, खतरे में आ रहा है। तो ऐसे वक्त में हमें ये करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा सब्ज तवानाई का इस्तेमाल करें और अपने अतराफ को और माहौल को बचाने की कोशिश करें। तो चलते हैं हम हमारे लेसन की तरफ। उससे पहले जो बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़ रहे हैं वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में ही अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी फॉलो कर लें, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और साथ साथ में हमारे साथ में बने रहिए। आपको ये चैनल कैसा लग रहा है, ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये कमेंट में आप जरूर बताएं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं हमारे लेसन की तरफ, जो है सब्ज तवानाई की जानिब। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो बच्चों को साइंस के वीडियोस देखना है या मैथ्स के वीडियोस देखना है, इवन हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी वीडियोस हमने क्या करके रखे हैं, अपलोड करके रखे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक के बेसिस पे जाकर क्या कर सकते हैं, उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं और वहां से आप अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा इस चैनल को बनाने का जो मोटो है, इससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का क्या हो सके बेटा, बेनिफिट हो सके और इससे बच्चों की क्या हो सके, पढ़ाई हो सके। तो आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करिए और इस चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। जैसा कि मैंने आपको बताया सब्ज तवानाई के बारे में, अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ चीजों को, जैसे तवानाई का इस्तेमाल, बरकी तवानाई की पैदावार और बिजली पैदा करने का अमल और माहौलियात। तो सबसे पहले हमारे पास में जो टॉपिक है ये है तवानाई और तवानाई के इस्तेमाल। अगर हम देखें तो इंसान की जो बेसिक नीड है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। ये तमाम चीजों को हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर कुछ एनर्जी का इस्तेमाल बताया गया है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी। मैकेनियाई तवानाई, ठीक है, उसके बाद है कीमियाई तवानाई, सूती तवानाई और जियाई तवानाई और हरारती तवानाई। इन तवानाई का इस्तेमाल करके इंसान अपनी जरूरियात को क्या करता है, कंप्लीट करता है। लेकिन ये तवानाई हमें मिलती कहां से है, ये एनर्जी हमें कहां से मिलती है, इसका कोई ना कोई क्या होगा, सोर्स होगा। जैसे इंसान खाना खाता है तब जाके उसे क्या होता है, ये एनर्जी मिलती है। लेकिन जो अदर पार्ट से, जो गैजेट्स है हमारे पास, इनको एनर्जी कहां से मिलती है, या जो भी सिस्टम है उन सिस्टम को एनर्जी कहां से मिलती है, ये सारी चीजें हम इस लेसन में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो जो तवानाई है, हमने तवानाई के बहुत से जराए पढ़े हैं इससे पहले वाली जमातों में, और यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, तवानाई के बारे में पढ़ने वाले। अगर हम देखें तो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बरकी तवानाई कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती है। जैसे हम जो मोबाइल फोन यूज करते हैं उसके लिए बरकी तवानाई लगती है, जो हम लाइट यूज कर रहे हैं लाइट के लिए, टीवी यूज कर रहे हैं, जो भी चीजें हम यूज करते हैं ज्यादातर चीजें लाइट के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, बिजली के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये तमाम जो चीजें है वो हमें कहाँ से मिलती है, ये बिजली हमें कहाँ से मिलती है, हमें सवाल आता है। और बरकी तवानाई की पैदावार किस तरह से होती है, और ये तवानाई जो बरकी तवानाई है, जो बिजली है, वो कैसे बनती है। तो इसका जो सबसे मेन टॉपिक है वो है बरकी मकनातीसी अमाला। इसको जो साइंटिस्ट है माइकल फेराडे, इन्होंने क्या किया था, दरियाफ्त किया था। इन्होंने बताया कि अगर कोई तार है, तार के दोनों जानिब अगर क्या रहे, मकनातीस रहे, तो वो मकनातीसी मैदान बनाते हैं, जिसके बिना पर वो मकनातीसी मैदान क्या करते हैं, हमें बिजली तैयार करके देते हैं। ज्यादातर बिजली घरों में इस तरह के जो आले हैं या इस तरह का जो मेथड है उसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जो मकनातीसी मैदान बनाने का तरीका है उसके दो तरीके हैं। एक तो क्या किया जाए, सेटअप में
तार के दोनों जानिब मकनातीस रख दिया जाए और दोनों मकनातीस को रोटेशन में लाया जाए। इससे क्या होगा, मकनातीसी मैदान बन जाएगा। या फिर दूसरा मेथड यह है कि सेटअप जो है वो सेम रहे, दोनों जानिब मकनातीस रहे, बीच में कॉइल रहे और वो कॉइल क्या करे, घूमना स्टार्ट कर दे। जो तार है वो तार क्या करे, घूमना स्टार्ट कर दे। तब भी क्या होगा, मकनातीसी मैदान बन जाएगा। इसकी जो बारे में है डिटेल में आपको लेसन नंबर 4 साइंस पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया है। जो बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है वो क्या कर सकता है, डिस्क्रिप्शन से जाकर उस वीडियो को चेक कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एनिमेशन बताता हूँ बरकी मकनातीसी अमाले का, जो हमें किसने बताया, माइकल फ्राडे ने बताया। माइकल फ्राडे ने बताया कि अगर कोई तार है और तार के अतराफ में कोई मकनातीस है और वो मकनातीस क्या करता है, मकनातीसी मैदान बनाता है। मकनातीसी मैदान क्या होता है कि ये अपने आसपास में अपनी पावर को क्या करता है, जनरेट करता है। उसे हम क्या कहते हैं, मकनातीसी मैदान कहते हैं। उस मकनातीस को अगर तार के आसपास में लेकर जाया जाए तो उससे क्या होगा कि जो बिजली है वो बिजली क्या होगी, तैयार होगी। या तो मकनातीस को क्या किया जाए, तार तक के लेकर जाया जाए, या इस तार को क्या किया जाए, मकनातीस तक के लेके आया जाए। दोनों में से कोई भी प्रोसेस की जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो हमारा बिजली है वो बिजली क्या होगा, तैयार होगा। तो बरकी तवानाई कैसे पैदा होती है, आपको समझ में आया। बरकी तवानाई के पैदावार के लिए माइकल फ्राडे का जो आला है, मकनातीसी आला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मैंने अभी एनिमेशन आपको बताया। तो ये जो मेथड है, इस मेथड के जरिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या की जाती है, बनाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने का जो मेथड है, इस मेथड में सिंपल ये होता है कि जो हमारा मकनातीस होता है उसको हवा के जरिए या पानी के जरिए क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ये टरबाइन, ये टरबाइन में क्या होता है, मकनातीस मौजूद होता है जिसपे पानी के प्रेशर के जरिए क्या किया जाता है, इस मकनातीस को रोटेशन किया जाता है, रोटेट किया जाता है। और उसकी वजह से, इसकी रोटेशन की वजह से इसमें क्या होता है, बरकी मकनातीसी अमाला पैदा होता है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जनरेट होती है, और जिसकी वजह से हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, बिजली मिलती है, जिसका एनिमेशन मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या होता है कि ये जो गोल सा दिख रहा है ये क्या होता है, टरबाइन होता है। इस टरबाइन पर मकनातीस लगा हुआ रहता है। जब ये मकनातीस क्या करेगा, गोल गोल घूमना स्टार्ट करेगा तो आसपास में क्या होगा, मकनातीसी मैदान बनेगा और उस मकनातीसी मैदान की वजह से ये कॉइल क्या होगा, जल जाएगा, जिससे हम बता सकते हैं कि हाँ इसमें क्या हो रही है, बिजली पैदा हो रही है। अब इसका मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं आपको कि हमने क्या किया, पानी का प्रेशर देना स्टार्ट किया। पानी का प्रेशर जैसे ही दिया तो ये कॉइल क्या हुआ, गोल गोल घूमना, ये टरबाइन क्या हुआ, गोल गोल घूमना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ये जो हमारा मकनातीस है वो क्या कर रहा है, आसपास में मकनातीसी मैदान बना रहा है। और ये मकनातीसी मैदान क्या करेगा, हमें बिजली पैदा करने में मदद करेगा। तो इस तरीके से इस्तेमाल करके क्या की जाती है, बिजली की पैदावार की जाती है। तो अभी हमने एनिमेशन देखा किस तरीके से क्या की जाती है, जो बिजली है बिजली पैदा की जाती है। लेकिन जो टरबाइन है, टरबाइन की साख्त अलग अलग होती है, डिपेंड करता है ये किस तरह का जरिया इसमें क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हवा का जरिया इस्तेमाल किया जा रहा है तो पवन चक्की की तरह जो टरबाइन होता है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इस तरह का टरबाइन इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब ये डिपेंड कर रहा है कि किस सोर्स से हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी कुदरती दौलत का इस्तेमाल करके हम तवानाई बना रहे हैं, ये डिपेंड करता है और उसके ही बेसिस पे क्या होता है, ये टरबाइन होता है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा जो बिजली है, बिजली तैयार हो रही है किसकी मदद से, पानी की मदद से। अब अगर हम देखेंगे तो इसी पानी को अगर हम क्या करें, बहुत ज्यादा दर्जे हरारत पर उबालें, प्रेस करें तो इससे क्या होगा, इसमें दबाव पैदा होगा और ये भाप के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, बिजली तैयार कर सकते हैं। जो प्रोसेस वहां पर था सेम प्रोसेस यहां पर भी होगा कि वो भाप क्या करेगा, टरबाइन को गोल गोल घुमाएगा। टरबाइन के गोल घूमने की वजह से इसमें भी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, बिजली तैयार होगी। तो जो ये प्रोसेस है सेम इसी तरह से प्रोसेस होगी, बस यहाँ से जो वाटर क्या हो रहा है, वाटर आ रहा है, यहाँ पर काफी मात्रा में क्या होगा, जो स्टीम है, भाप है, वो भाप आएगा और ये टरबाइन को क्या करेगा, रोटेट करेगा, जिससे हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। प्रोसेस सेम है, सिर्फ और सिर्फ सोर्स क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब पहले क्या रहा था, पानी के जरिए हो रहा था, अभी जो रहेगा यहाँ पर पानी की जगह क्या रहेगा, वो भाप रहेगा, लेकिन वो प्रेशर क्या रहेगा उसका, भाप का बहुत ज्यादा रहेगा, तभी ये टरबाइन क्या होगा, रोटेट करेगा। अगर कम भाप का प्रेशर रहेगा तो प्रेशर कम होने की वजह से टरबाइन क्या होगा, रोटेट नहीं करेगा, घूमेगा नहीं, जिससे बिजली पैदा नहीं होगी। तो टरबाइन घुमाने के लिए भाप का प्रेशर ज्यादा होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है भाप के जरिए कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी।
तो जैसा कि मैंने अभी आपको एनिमेशन दिखाया कि भाप के जरिए भी क्या कर सकते हैं, हम तवानाई हासिल कर सकते हैं, बिजली हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसको भाप बनाने में भी हमें किसी ना किसी तवानाई की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हीट एनर्जी, हरारती तवानाई का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कोयला या किसी ईंधन का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, पानी को गर्म किया जाता है, जिससे पानी जब गर्म होता है तो वो हवा में, भाप में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। लेकिन जिस ईंधन को हम जला रहे हैं उसके एतराक की वजह से कुछ गैसें क्या होती है, खारिज होती है, जो इस चिमनी के जरिए क्या हो जाती है, बाहर खारिज हो जाती है। और उस स्टीम के जरिए, उस भाप के जरिए ये जनरेटर क्या करता है, जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, बिजली पैदा करता है। और बाद में जो भाप बचती है, वो भाप जो होती है ये सर्द करने वाली चिमनी में मौजूद होती है और ये क्या करती है, उसको वापस पानी के ड्रॉपलेट में तब्दील कर लेती है। उसके साथ साथ जो कुछ भाप बची होती है वो गर्म हवा के जरिए क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। इस तरह से ये प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन इस तरीके का इस्तेमाल करके हमें क्या हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हमें बताया गया है कि अगर हम क्या करते हैं, कोयले का इस्तेमाल करते हैं तो इससे फिजाई आलूदगी हो सकती है। हमारे हवा में क्या हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह जैसी गैसें क्या हो सकती है, शामिल हो सकती है, जिससे हमें सांस लेने में या हमारी सेहत पर क्या हो सकता है, मुज़िर असर पड़ सकता है। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो कार्बन के बारीक तरीन जर्रात होते हैं वो हवा में मिल जाते हैं, जिससे हमें तनफ्फुस लेने में, सांस लेने में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। उसके साथ साथ जो कोयला है, कोयला क्या है, एक महदूद जरिया है तवानाई हासिल करने का, क्योंकि ये आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। अगर कोयला खत्म हो गया तो इस तरीके से तवानाई हासिल करना क्या हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद टॉपिक है बेटा जौहरी तवानाई पर मुनासिर बरकी तवानाई पैदावार मरकज। इसमें क्या होता है, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम सेम टू सेम भाप के जरिए जो तवानाई हासिल की जाती है उसी तरह से है। पहले वाले सिस्टम में हमने देखा कि वहां पर क्या था, किसी भी ईंधन का या कोयले का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, जो तवानाई है वो तवानाई हासिल की जाती है। लेकिन यहाँ पर ईंधन का इस्तेमाल ना किया जाने की बजाय अनासिर यूरेनियम या प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ये अनासिर आपस में क्या करते हैं, इंशिकाफ करते हैं, ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, और उससे हमें क्या होती है, एनर्जी हासिल होती है। वो एनर्जी क्या करती है, पानी को भाप में तब्दील करने में मदद करती है। फिर वो भाप क्या होता है, टरबाइन पे जाता है और टरबाइन गोल गोल घूमता है, जिससे जनरेटर क्या करता है, तवानाई हासिल करता है और हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, बरकी तवानाई मिलती है। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, जोहरी तवानाई को पहले हरारती तवानाई में तब्दील किया जा रहा है, फिर हरारती तवानाई को भाप की तवानाई बिल हरकत में तब्दील किया जा रहा है, भाप की तवानाई बिल हरकत को टरबाइन और जनरेटर के जरिए तवानाई बिल हरकत, और आखिर में जनरेटर की तवानाई बिल हरकत को बरकी तवानाई में तब्दील किया जा रहा है। मतलब इस प्रोसेस में तवानाई क्या हो रही है, दूसरे तवानाई में चेंज हो रही है, और उस तवानाई से हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, बिजली मिलेगा। तो तवानाई जो है वो ना हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं। बस हम तवानाई को क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं, जो आप 11th-12th में जब जाएंगे तो आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगा। तो ये अमल होता कैसे है बेटा, अगर हम इस अमल में देखें तो यहाँ पर यूरेनियम जो है हमारे पास अनासिर, ये यूरेनियम क्या करता है, अपने ही जौहर पर क्या करता है, न्यूट्रॉन दागता है, और न्यूट्रॉन दागने की वजह से ये होता है, हमजा में कन्वर्ट हो जाता है। हमजा में कन्वर्ट होने की वजह से इसके जो अनासिर होते हैं ये गैर कयाम पजीर होते हैं, जिससे वो बेरियम और क्रिप्टॉन में क्या हो जाता है, टूट जाता है और 3 न्यूट्रॉन बनाता है, जिससे 200 वोल्ट क्या होती है, तवानाई खारिज होती है। इसी तरह से इसके जो आगे वाले अनासिर होते हैं वो भी क्या करते रहते हैं, बार बार आपस में ब्रेकआउट होते रहते हैं। जैसे यहाँ पर बताया है कि 3 न्यूट्रॉन इसी अमल को क्या करते हैं, आगे जारी वो सारी रहते हैं, और ये क्या होता है, आगे और 3 न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, फिर उसके 3 और आगे 3 इसमें क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरह से ये अमल क्या रहता है, जारी वो सारी रहता है, जिससे हमें क्या मिलती है, तवानाई हासिल होती है, और इस तवानाई से हम क्या कर सकते हैं, बरकी तवानाई पैदा कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपके क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको क्या करो, ध्यान में रखो। और साथ साथ में बेटा टेक्स्ट बुक लेकर बैठे रहा करो, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आपको वो चीजों को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ताकि आप जब आप खुद से पढ़ाई करेंगे तो आपको वो चीज क्या रहे, याद रहे। और साथ साथ में हमारे चैनल को भी क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए बेटा बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ में क्या करें, फीडबैक दें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। ठीक है, तो अनासिर के जरिए किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी हासिल कर सकते हैं, तवानाई हासिल कर सकते हैं, उसका ये सेटअप हमें
दिया हुआ है। इस सेटअप में हमें बताया हुआ है कि इसमें क्या किया जाता है, जोहरी भट्टी में जो भी हमारे पास में अनासिर होता है उस अनासिर के जरिए क्या किया जाता है, इसमें डाला जाता है भट्टी में, और वो भट्टी क्या करता है, पंपिंग के जरिए जो पानी होता है उसको भाप में कन्वर्ट करता है, और भाप में कन्वर्ट करने के बाद ये भाप क्या करती है, टरबाइन के ऊपर गुजारती है, और टरबाइन क्या करता है, हमें जनरेटर जो रहता है वो क्या करता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है, और जो भाप होती है वो नीम गर्म होकर क्या हो जाता है, कूलिंग टावर में आता है, और वापस से उसको क्या करता है, पानी में कन्वर्ट करता है, और इसमें कुछ अगर बाकी रह जाते हैं तो वो गर्म हवा के जरिए क्या हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका क्या बताया हुआ है, डायग्राम बताया गया है। डायग्राम को भी एक बार अच्छे से आप देख लेना। अब इसके कुछ मसाइल हैं या नहीं, जैसे हमने देखा था ना इससे पहले कि जो हमारा कोयला था, कोयले के जरिए क्या हो रहा था, कुछ मसाइल पैदा हो रहे थे, तो यहाँ पर मसाइल है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो ईंधन है, यहाँ पर ईंधन का इस्तेमाल नहीं होने की वजह से कोई भी जो है फिजाई आलूदगी का मसला नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर दूसरे मसाइल बताए हुए हैं जिसको हम देख लेते हैं। तो इसका जो पहला मसला है, पहले मसाइल है, उसमें पहला मसला ये बोला है कि जोहरी तवानाई के जरिए जो जोहरी इंशराफ होता है उसके बाद हासिल होने वाला जो मादे है वो क्या होती है, खतरनाक जोहरी शुआएं होती है। तो इन जोहरी शुआओं को, इन मादों को हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, या किस तरह से अपने इन्वायरमेंट से हटा सकते हैं, ये क्या है हमारे लिए बहुत ज्यादा संगीन मसला है। दूसरा मसला ये है कि इन जो शुआएं हैं, इन शुआओं की वजह से क्या हो सकता है, भारी तादाद में या भारी भरकम इससे क्या हो सकता है, इंसान का जानी और माली नुकसान हो सकता है। कि अगर यहाँ पर क्या हो जाए, विस्फोट हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, तो ब्लास्ट होने की वजह से इंसान का जानी और माली बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसके बाद है बेटा टॉपिक कुदरती गैस पर मुनासिर बरकी तवानाई मरकज। तो बरकी तवानाई मरकज जो है, इसमें कुदरती गैस के एहतराक से पैदा होने वाले ऊंचे दर्जे हरारत और दबाव पर गैस से घूमने वाले टरबाइन से हमें क्या होता है, जो बिजली क्या होती है, हासिल होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास में कुदरती गैस है, इनके जलने की वजह से, एहतराक होने की वजह से ऊंचे दर्जे हरारत और दबाव वाली जो गैसें हैं वो क्या होती है, वो हासिल होती है। वो गैस से क्या करती है, टरबाइन के ऊपर जाती है, और टरबाइन क्या होता है, रोटेट होता है। उस टरबाइन के रोटेशन की वजह से जनरेटर के थ्रू हमें क्या मिलती है, बिजली मिलती है। और अगर हम इसका क्या देखें, अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो इसकी वर्किंग में तीन मेन टॉपिक है। पहला तो है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, ज्यादा प्रेशर वाली, ज्यादा दबाव वाली हवाओं को क्या करता है, दाखिल करता है। दूसरा, यहाँ पर क्या होता है, जो कुदरती गैसें होती है उनका एहतराक होता है। एहतराक होने के बाद इससे क्या होती है, जो गैसें खारिज होती है वो टरबाइन के ऊपर क्या करती है, जाती है, और वो टरबाइन क्या करता है, घूमता है, और घूमने की वजह से जनरेटर के ऊपर क्या करता है, बिजली पैदा करके देता है। मतलब इसके तीन मेन मराहिल है। पहले मराहिल में ऊंचे दबाव वाले हवा को क्या किया गया, कंप्रेस किया गया। आतिश खाने में कुदरती गैस का क्या होगा, एहतराक होगा। कुदरती गैस के जलने की वजह से टरबाइन के ऊपर गैस को जब छोड़ा जाएगा तो वो गैस क्या करेगी, टरबाइन को घुमाएगी, जिससे जनरेटर क्या करेगा, बरकी तवानाई पैदा करेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से तवानाई हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोयले से चलने वाला बरकी तवानाई मरकज के कंपेयर में, मुकाबले में, अगर कुदरती गैस वाला जो तवानाई मरकज है वो क्या है, बहुत ज्यादा सलाहियत वाला होता है, और इससे जो है आलूदगी भी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इसमें सल्फर की क्या होती है, गैर मौजूदगी होती है। मतलब कुदरती गैस में हम सल्फर को क्या करते हैं, इन्वॉल्व नहीं करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आलूदगी क्या होती है, कम होती है। और ये क्या है, एक अच्छा जरिया है तवानाई हासिल करने का एज कम्पेयर टू कोयला या फिर कोई ईंधन। तो यहाँ पर हमारे पास में इसका जो खाका है कि किस तरह से इसका वर्किंग होता है वो बताया हुआ है। यहाँ कंप्रेसर क्या करता है, ज्यादा जो दबाव वाली हवा होती है उसको कंप्रेस करता है, और जो कुदरती गैस है वो कुदरती गैस का क्या होता है, यहाँ पर एहतराक होता है। एहतराक होने की वजह से टरबाइन क्या होता है, टरबाइन रोटेशन करता है, जिससे जनरेटर क्या करता है, तवानाई बनाता है। और जो हवा क्या होती है, यूजलेस होती है, वो क्या हो जाती है, गर्म हवा खारिज हो जाती है। अब यहाँ पर अलग अलग मकाम बताया गया है कि अलग अलग रियासत में कितना क्या किया जाता है, तवानाई हासिल किया जाता है इस मेथड के थ्रू। तो यहाँ पर है सिमरल कोटा आंध्र प्रदेश में 2620 मिलीवोल्ट, इंजनवेल महाराष्ट्र में 2220, बवाना दिल्ली में 1500, और कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश में 1466। इस तरह से क्या की जाती है, तवानाई हासिल की जाती है अलग अलग मकाम पर। इसके साथ साथ एक चीज और यहाँ में बताया गया कि हमारी जो रोजमर्रा जिंदगी है वहां पर हमें डेली तवानाई की जरूरत है, लेकिन ये तवानाई खत्म हो सकती है, या फिर आने वाले टाइम में इसका जो इस्तेमाल है वो बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको अपने हसब जरूरत, जितनी जरूरत है उस वक्त तक के ही इस तवानाई का इस्तेमाल करना चाहिए, बिना फजूल तवानाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
इसके बाद जो टॉपिक है हमारा बरकी तवानाई की पैदावार और माहौलियात। तो हमने अभी तक के जितने भी तवानाई देखा, जितने भी जराए देखा, इन तमाम जराए में कहीं ना कहीं हमारा जो माहौल है वो क्या हो रहा है, आलूदा हो रहा है। कहीं ना कहीं इससे क्या हो रही है, आलूदगी हो रही है और इंसान को इसका क्या होगा, मुज़िर असरात पड़ेंगे। इससे बहुत सारी क्या होगी, बीमारियां होगी। जैसे कि हमें यहाँ पर बताया कि कोयला, कुदरती गैस, मादनियात, ईंधन, एतराक, इन तमाम चीजों के की वजह से क्या होता है कि जो हमारा हवा है वो हवा क्या हो जाएगी, आलूदा हो जाएगी और जिससे इंसान को तनफ्फुस लेने में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। सांस लेने में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो ओजोन लेयर है वो हमारी क्या हो रही है, खराब हो रही है, जिसकी वजह से बालाई नफसी शुआएं क्या हो रही है, हमारे जमीन पे डायरेक्ट पड़ रही है और उससे हमें क्या हो रही है, जिल्द की बीमारियां वगैरह या अलग अलग बीमारियां हमें क्या हो रही है। इसके साथ साथ ये जो जराए हैं वो जराए क्या है, महदूद है। आने वाले वक्त में ये जराए क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अगर ये जराए खत्म हो गए तो हम तवानाई किस तरह से हासिल करेंगे, ये भी हमारे लिए क्या है, एक बड़ा चैलेंज है और हमारे लिए एक सवाल है। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारे पास पेट्रोल, डीजल या दूसरे जो ईंधन है, इन ईंधन के एहतराक की वजह से जब ये ईंधन क्या करते हैं, जलते हैं, तब हमारी गाड़ियां क्या करती है, चलती हैं। तो इनके जलने की वजह से जो सूट पार्टिकल होते हैं, जो बारीक तरीन जर्रात होते हैं, वो हवा में मिल जाते हैं और हमारे नथनों में जाकर, हमारे नाक में जाकर क्या करते हैं, कैंसर या अलग अलग जो बीमारियां होती है, उन बीमारियों का ये क्या बनते हैं, सबब बनते हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि जो भी हमारे पास ईंधन है, मादनी दौलत है, वो आने वाले टाइम में क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है और इनको बनने में लाखों साल लगते हैं, हजारों साल लगते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनका बनना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये आने वाले कुछ सालों में, 200-300 सालों में क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, किस तरह के जखायर का इस्तेमाल करके इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, माहौल दोस्त तवानाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमें ये भी बोला है कि जोहरी तवानाई के जरिए, जो जोहरी तवानाई हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके जरिए जो होने वाले कचरे हैं, इनको किस तरह से डिकम्पोज किया जाए या इसको किस तरह से खत्म किया जाए, ये भी एक संगीन मसला है जिसके बारे में हमने ऊपर में बहस भी की है। ठीक है, और इसको खत्म अगर हमें करना है या ये सारी परेशानियों को अगर हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है, तो हमें माहौल दोस्त तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि सूरज की रोशनी है, पानी है, हवा है, जो इंसान को कुदरत की तरफ से क्या है, हासिल है। और ये क्या है, ऐसे सोर्सेस है जो कभी खत्म होने वाले नहीं है और इनसे क्या होती है कि आलूदगी कम से कम या नहीं भी होती है, जिसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, इनका इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ साथ में नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें और आपके फ्रेंड्स से जितना हो सकता है उतना शेयर करने की कोशिश करिए। इस लेसन में मैंने आपको सारे के सारे जो रिसोर्सेस हैं, जो जरिए हैं तवानाई हासिल करने के, उसके बारे में बताया। ठीक है, जो मादनी तेल है या मादनियात है या कोयला है, जो भी सिस्टम है, वो सारी चीजों के बारे में बताया। एक बार आप क्या करो, लेसन को अच्छे से पढ़ लो ताकि आपको क्या हो जाए, ये अच्छे से समझ में आ जाए। और ये लेसन बहुत ईजी है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप ऑटोमेटिक क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में। और साथ साथ में मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप क्या करें, एक कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।